जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड डीपली एंड डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो हमारा रहेगा एंड इसमें डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टोटल कितना इंडिया में है एंड हाउ वर्ल्ड में कितना सफर कर रहा है पर्सन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड मोस्टली इसके डिस्कस करेंगे कि इसका जो कॉजेज है ये होता कैसे है, ठीक है, उसके सिम्टम्स साइन क्या क्या हो सकते हैं एंड कार्डियोवास्कुलर कितना मतलब हमारे इंडिया में एंड होल वर्ल्ड में है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वन होता है कि हमारा हाइपरटेंशन होता क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, जिसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। हाइपरटेंशन को किस नाम से जानते हैं? तो साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशंस के आगे चलते हैं। तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशंस इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फोर्स है वो किसके अगेंस्ट जा रहा है? तो वॉल के अगेंस्ट जा रहा है, आर्टरी के अगेंस्ट जा रहा है। हार्ट की वॉल के अगेंस्ट एंड आर्टरी के अगेंस्ट जो ब्लड का प्रेशर है, जैसे ये प्रेशर है, ये आर्टरी एंड वेन वॉल्व के अगेंस्ट जा रहा है, जिसको कहते हैं कि हाइपर या नॉर्मल से हाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। इट इज द डायग्नोसिस व्हेन द ब्लड प्रेशर इन 140/19 mmHg ऑन दिस द रिपीटेड बाय द मेजरमेंट। अगर हमारा जो ब्लड होगा वो 140 से अबव और 90 अबव से जाएगा यानी mmHg से, उसको कहेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? तो 120/80 होता है यानी mmHg। एंड देन कब राइज होता है हाइपरटेंशन? तो जब हमारी कोई भी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है, वॉल्व ले लीजिए, उसमें कोई टिश्यू, ये जैसे टिश्यूज है, फैटी टिश्यूज है, अकुमुलेट हो जा रही है, या क्लॉट किसी वजह से इंजरी हो गया है सेल ब्लड वेसल्स में, तो वो क्या करिए, वहाँ पे हमारी क्लॉटिंग फैक्टर जो होती है प्लेटलेट, वहाँ पे जाके वहाँ पे उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या करेगी कि वहाँ पे क्लॉट कर लेगी। क्लॉट करने की वजह से क्या होगा कि जो आर्टरी होगी वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड का फोर्स है वो आगे ना जाके, ठीक है, उसको फोर्स इतने वेसल्स पे लगाएगी कि वो डायलेट हो जाए, ठीक है, वो फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाते हुए जाएगी, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। एंड सीधा सीधा से समझे, अगर वॉल्व में एंड आर्टरी में क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है, जैसे वॉल्व में फोर्स लग रहा है, कैसे, किस फोर्स से यहाँ पे सिस्टोलिक हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, और किस फोर्स से यहाँ पे सिस्टोल होके वहाँ पे जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में। इस प्रेशर को ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है एंड वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन सिस्टोलिक होता है एंड डायस्टोलिक होता है 90। जैसे कि फॉर 140 mmHg क्या होता है कि सिस्टोल, यहाँ पे डायस्टोल हुआ, ठीक है, सिस्टोल हुआ, ठीक है। अगर ब्लड यहाँ पे, ठीक है, राइज हुआ, इस प्रेशर से यहाँ पे फील हुआ राइट वेंट्रिकल्स में, एंड प्रेशर दे के वॉल्व को प्रेशर दे के आया वेंट्रिकल में फील होके, एंड उस दुगना प्रेशर से क्या हो रहा है कि जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, कि जिस प्रेशर से जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक को उसे सिस्टोलिक कहेंगे, एंड जिस प्रेशर से यहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको डायस्टोलिक कहेंगे, ठीक है। इसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी प्रेशर में क्या होता है हाइपरटेंशन में कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक कॉजेज नहीं होते हैं पर्सन के, और सेकेंडरी प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या, सॉरी, सेकेंडरी में हाइपरटेंशन में ये होता है कि अगर आपके किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, जो कि वो हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं कि वो ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं या इनबैलेंस रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन अराइज हो रहा है। और इस प्राइमरी में क्या होगा कि जैसे क्लॉटिंग वगैरह हो गई है, कोई भी स्पेसिफिक कॉजेज नहीं होंगे, किसी भी कॉजेज की वजह से हो सकता है, फैटी टिश्यूज ज्यादा अकुमुलेट हो जाएंगे हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आर्टरी पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसको कहेंगे हाइपरटेंशन। दैट इज कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज क्या क्या होगा कि फैमिली हिस्ट्री एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या होता है कि ये भी डिपेंड करता है हाइपरटेंशन पे।
आपकी फैमिली कैसी है, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेस वगैरह नहीं है, टेंशन वगैरह नहीं दे रहे, ज्यादा लोड वर्क लोड तो नहीं है आप पे, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। हाई साल्ट इंटेक, अगर आपने हाई साल्ट इंटेक करा है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी, अगर आपने लाइफ स्टाइल अपना फास्ट फूड पे, बाहर के खाने पे लगाया है एंड ऑयली ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है हाइपरटेंशन। स्ट्रेस की वजह से ओवरलोड स्ट्रेस ले रहे हैं आप, उसकी वजह से स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहलिक है आप, उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है कि अल्कोहल और स्मोक जो करने के, ये निकोटीनिक ड्रग्स होते हैं, ये अल्टर करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन भी अल्टर होता है। एज के रिगार्डिंग, अगर आपकी एज जो होती है कि ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी भी फंक्शन करना कम कर देती है। एंड क्या होता है कि एज के रिगार्डिंग अगर स्ट्रेस ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, उसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। सर्टेन डिजीज, अगर किडनी डिजीज है, डायबिटिक मेलाइटस है, डायबिटिक मेलाइटस कैसे कॉज करेगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा, एंड वो ग्लूकोज का लेवल जो होता है हाई होता है हमारी बॉडी में, तो वो करता है ऑर्गन को डैमेज, और वो डैमेज करेगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो वेसल्स को ही डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से वो फोर्सफुली ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज करता है। मेनली साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो डिजीज देखने को मिलेगा, ये क्लियर साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको, हमने पहले ही बताया था। तो उसका मेन साइन सिम्टम्स ये होगा कि विजन में प्रॉब्लम्स, साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सेवरल्स ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, हेडेक हो रहा है, ठीक है, और डिजीनेस देखने को मिलेगी, डिजीनेस देखने को मिलेंगी। एंड सेवरल हाइपरटेंशन में क्या क्या नॉर्मली देखने को मिलेगा साइन सिम्टम्स, तो नॉर्मली ये देखने को मिलेगा कि पर्सन जो होगा वो सडनली हाइपरटेंशन उसको है तो खींच के ब्लड क्या होता है कि वो खींच के ब्रीथ करेगा, ब्रीथिंग पैटर्न में डिफिकल्टी होगी उसको, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है, और वहीं पे वो बैठा है उसको क्या होगा कि स्टीफनेस वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशंस नॉर्मल देखने को मिलेगी और कंडीशंस नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि ताकि ये क्या होता है हाइपरटेंशन में जो होता है कि घबराहट ज्यादा होती है, बस और कुछ नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये दिख नहीं रहा है सही से, यहाँ पे देख लेते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगी, शॉक, हमारा हार्ट फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, हार्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, हार्ट अटैक भी देखने को मिलेगा, हार्ट फेल्योर देखने को मिलेगा, किडनी फेल्योर देखने को मिल रहा है, विजन लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। तो रिड्यूस साल्ट इनटेक, अगर पर्सन साल्ट ज्यादा अमाउंट में ले रहा है उसको रिड्यूस कराएंगे। मेंटेनिंग बाय हेल्दी वेट, उनका हेल्दी वेट जो होगा कि एक्सरसाइज के थ्रू क्या करेंगे कि उसके वेट को रिड्यूस कराएंगे और मेंटेन करेंगे, अवॉइड करेंगे स्मोकिंग, अल्कोहलिंग में मेंटेन करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देंगे कि वो स्ट्रेस वगैरह ना ले। ईटिंग द मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको जो फ्रूट्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स का सेवन ही कराएंगे, करने का एडवाइस देंगे। उनके डाइट प्लान में फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा होने चाहिए। होल द ग्रेन टेक और ग्रेन्स होने चाहिए, ठीक है। इनटेक द प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन, कोई भी हाइपरटेंशन के मेडिकेशन ले रहे हैं हाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, डॉक्टर के एडवाइस से भी लेंगे। इफ डायग्नोसिस, कोई भी हम डायग्नोसिस वगैरह करने के बाद, ठीक है, डायग्नोसिस के रिपोर्ट के रिगार्डिंग हम डॉक्टर से क्या करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हम मेडिकेशन लेंगे, ओके। और डायग्नोसिस हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारा वाइटल फंक्शन चेक होगा इसमें। हाइपरटेंशन में मेन मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है बीपी ऑपरेटर से बीपी को गेन करना या हाइपरटेंशन को कम करना। और हमने बताया था कि आपको हम बताएंगे कि होल वर्ल्ड में कितने पर्सन्स क्या हो रहा है कि हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। होल वर्ल्ड में हम फैक्टर है जो होता है कि हाइपरटेंशन से 1.28 बिलियन पीपल जो हो रहे हैं हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है। इसमें अर्बन एरिया में 30 से लेके 79 जो एजेस के लौंडे बोल सकते हैं पर्सन्स होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं इसमें। एंड
जो रिगार्डिंग टू WHO 1921 के रिपोर्ट के रिगार्डिंग 42% एडल्ट जो होता है कि ये सफर कर रहा है हाइपरटेंशन से। ठीक है, इंडिया में हमारा हाइपरटेंशन से पूरे होल वर्ल्ड का है ये। इंडिया में हमारा हाइपरटेंशन कितना सफर कर रहा है परसेंट, तो 220 मिलियन पीपल्स क्या कर रहे हैं कि सफर कर रहे हैं। और हमारे रूरल एरिया में 1% एंड अर्बन एरिया में 30% क्या कर रहे हैं, ब्लड हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। एंड मेनली बता देते हैं पूरे वर्ल्ड में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, पूरे हार्ट के रिलेटेड डिजीज से कितने लोग सफर कर रहे हैं, तो 19 मिलियन पीपल्स क्या हो रहा है कि इस डिजीज से सफर कर रहे हैं। हार्ट के मरीज जो होते हैं कि पूरे होल वर्ल्ड में 17.9 मिलियन पीपल्स क्या आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं। जो पूरा टोटल मिला के 31% ग्लोबल हेल्थ है, 75% पर्सन का डेथ हो चुका है हाइपरटेंशन से। एंड हाइपरटेंशन नहीं बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। ठीक है, हमारे इंडिया में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स का जो रेट है वो 5 मिलियन हमारा डेथ रेट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट से मरने वाले पेशेंट का जो रेट है वो 5 मिलियन पीपल्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही ये हाईली रिस्की जो डिजीज है वो बहुत क्रूशियल डिजीज है। सही बताया, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस वाले डिजीजेस है। थैंक यू वेरी मच क्लास। आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।